आज जब मैं व्याकरण में रस का चैप्टर तैयार कर रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अरे इतनी कठिन चीजें क्यों पढ़ाते हैं यार। इसके साथ ही मुझे दुख भी हुआ। दुख इस बात के लिए हुआ बच्चों कि सिर्फ 4 नंबर के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को इतना लंबा चौड़ा सिलेबस क्यों कवर करना पड़ता है। और आखिर में हंसी भी आई भाई। कमाल है, रस को पढ़ाने और पढ़ने की जरूरत ही क्या है। फिर भी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे, मुझे गुस्सा आया, मुझे दुख हुआ और मुझे हंसी भी आई। गुस्सा, दुख, हंसी, ये क्या है? यही तो है रस। सो पॉइंट टू बी नोटेड बच्चा लोग, किसी साहित्य को पढ़ने के बाद आपके मन में जो भाव पैदा होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं रस। मैं जब आपको रस का चैप्टर पढ़ाने के लिए अपने पॉइंट्स बना रहा था तब मेरे अंदर गुस्सा, दुख, हंसी, ये 3 तरह के भाव पैदा हुए। ये तीनों भाव रस के ही तो अलग अलग प्रकार हैं। तो बच्चा लोग, रस कुल मिलाकर 10 होते हैं, यानी रस के भेद होते हैं 10। आपको जल्दी से इनके नाम बता देता हूं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। रस से आपकी परीक्षा में 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको बीच बीच में इनके बारे में बताता रहूंगा, इसलिए इस वीडियो को बड़े प्यार से, तसल्ली से और बीच बीच में पॉज दे देकर देखिएगा। तो सबसे पहले बारी है श्रृंगार रस की। वर्ष 2015 में सीबीएसई में एक सवाल था, किस रस को रसराज भी कहा जाता है, यानी किस रस को रसों का राजा कहा जाता है। इसका जवाब है श्रृंगार रस। जी हाँ, जैसे फलों का राजा आम, जंगल का राजा शेर, उसी तरह रसों का राजा है श्रृंगार। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? तो फुल इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। आज हम सबसे मुश्किल चैप्टर को सबसे आसान बना के रहेंगे। परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि परीक्षा में परिभाषा नहीं पूछी जाती, सिर्फ समझना ही काफी है। श्रृंगार के 2 भेद हैं, इसे समझना जरूरी है क्योंकि परीक्षा में सवाल पूछा जाता है श्रृंगार के 2 भेद कौन कौन से हैं, और इसका जवाब है संयोग और वियोग। आप ऐसे समझिए कि फिल्मों की ही तरह साहित्य में भी हीरो और हीरोइन यानी नायक और नायिका होते हैं, लेकिन फिल्मों में एक जैसे सीन नहीं रहते, कभी खुशी कभी गम। तो बच्चा लोग, श्रृंगार को समझने का सबसे आसान तरीका है जब नायक और नायिका के बीच खुशी का दृश्य दिखाई पड़े या वो एक दूसरे की तारीफ करें तो उसे कहते हैं संयोग श्रृंगार। लेकिन जब खुशी की जगह गम आ जाए तो उसे बोलेंगे वियोग श्रृंगार। अब इसे उदाहरण से समझो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहती हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को अपना पति मानती हूं और कृष्ण की जगह कोई और नहीं ले सकता। इस पंक्ति को पढ़कर आपको क्या लगा? इसमें मीरा भगवान को अपना नायक और खुद को उनकी नायिका मानती हैं, ईश्वर से प्रेम करती हैं, उनकी तारीफ करती हैं और कहती हैं उनके जैसा कोई नहीं है। तो अगर परीक्षा में आए कि ये कौन सा रस है तो आपको कहना है श्रृंगार। लेकिन परीक्षा में आए कि ये श्रृंगार का कौन सा भेद है तो आप कहेंगे ये है संयोग श्रृंगार। लेकिन वियोग श्रृंगार क्या है? एक उदाहरण से इसे भी समझिए। इसी कविता में मीरा एक जगह कहती हैं, भगत देखी राजी हुई जगत देख रोई। यानी मीरा भगवान के भक्तों को देखकर तो खुश होती हैं, संतुष्ट होती हैं, लेकिन दुनिया का रवैया देखकर उन्हें रोना आता है क्योंकि दुनिया वाले उन्हें कृष्ण की नायिका के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। दुनिया उन्हें कृष्ण से अलग करना चाहती है। ये है वियोग। संयोग का अर्थ होता है मिलना और वियोग का अर्थ होता है बिछुड़ना। लेकिन संयोग और वियोग दोनों ही श्रृंगार में एक चीज कॉमन है और वो है प्रेम। यानी श्रृंगार रस में प्रेम
स्थायी रूप से रहता है, स्थायी भाव होता है। परीक्षा में ये सवाल भी आता है कि श्रृंगार रस में कौन सा स्थायी भाव होता है? इसका जवाब है रति। याद कर लीजिए, रति। आपको लिखना है रति, क्योंकि प्रेम का अर्थ रति भी होता है। अब हम इसी फॉर्मेट में सारे रसों के बारे में आगे पढ़ेंगे। रस का नाम, उसका उदाहरण और रस का स्थायी भाव। बच्चों, स्थायी भाव को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होने का, इसे माइंड में क्लियर कर लेने का। स्थायी भाव का मतलब है किसी साहित्य को पढ़कर मन में आने वाली वो भावना, यानी वो भाव जिसकी वजह से कोई रस पैदा होता है। अगले रस के बारे में पढ़ते हुए ये बात ज्यादा साफ हो जाएगी। अब बारी है हास्य रस की। जब किसी कविता, कहानी या साहित्य को पढ़कर हंसी आ जाए तो उसे हास्य रस कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक कविता सुनिए जो मेरे बड़े बाबूजी मेरे मामा के लिए कहते थे। गणित की किताबें बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा सुबह तक सफा। मेरे मामा जी की शान में ये कविता इसलिए कही जाती थी क्योंकि वो बहुत मेहनत करने के बावजूद गणित में फेल हो जाते थे और कहते थे, क्या करूं यार, गणित मेरी समझ में नहीं आता। यानी गणित की एक कविता उन पर पूरी तरह से फिट बैठती थी। मेरे मामा पूरी रात गणित पढ़ते थे, लेकिन सुबह होते होते सारे फॉर्मूले भूल जाते थे। अब आप ही बताइए, ये कविता पढ़कर आपके अंदर कौन सा भाव पैदा हुआ? जाहिर है आपको हंसी आई होगी। हंसी यानी हास, यानी सवाल आए हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपका जवाब होगा हास। अब बारी है करुण रस की, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। उदाहरण देखिए, राम के वन जाने पर दशरथ कहते हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राजा दशरथ प्राण त्यागने वाले हैं, उन्हें अपने बेटे राम की याद आ रही है। दशरथ कहते हैं, प्राणों से प्रिय मेरे पुत्र राम, तुम्हें देखे बिना कई दिन गुजर गए, मैं जीवित कैसे रहूं। जाहिर है इन पंक्तियों को पढ़कर या सुनकर आपके अंदर शोक का भाव आया होगा, इसीलिए करुण रस का स्थायी भाव है शोक। और अब रौद्र रस, इसका उदाहरण देखिए। खट 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 तेगा बाजे, बोले छपक छपक तलवार। फिर से खट 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 तेगा बाजे, बोले छपक छपक तलवार। ये एक लोकगीत की पंक्ति है जिसे आल्हा कहते हैं। बुंदेलखंड के इलाके के बच्चे आल्हा से परिचित होंगे। आल्हा और उदल बुंदेलखंड के महायोद्धा थे। आल्हा और उनके सैनिक बात बात में तलवार उठा लेते थे और अपनी तलवार को दुश्मन के रक्त से रंग देना अपनी शान समझते थे। ये पूरा वर्णन रौद्र रस पैदा करता है। रौद्र यानी गुस्सा, और इसका स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। और अब वीर रस के बारे में जान लीजिए। पहले ये पंक्ति सुनिए। जो माँ के आंचल को फाड़े हम वो बाजू तोड़ेंगे, अपने घर में कोई भी जयचंद नहीं अब छोड़ेंगे। ये हरिओम पंवार की मशहूर कविता है। कवि का कहना है कि ऐसे गद्दारों को मत छोड़ो जो अपनी ही भारत माता के आंचल को फाड़ते हैं, यानी देश के साथ विश्वासघात करते हैं। ऐसे जयचंदों को चुन चुन कर मारो। तो बच्चों, इसे कहते हैं वीर रस। सवाल आता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका जवाब है उत्साह। आपने भी महसूस किया होगा कि इस पंक्ति को पढ़ने के बाद आप उत्साह से भर गए होंगे। और अब भयानक रस, ऐसी पंक्ति जिसे पढ़कर भय महसूस हो, मन में भय का भाव आ जाए,
यानी भयानक रस का स्थायी भाव है भय। उदाहरण देखिए, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटो ही बीच ही, परियो मूर्खा खाए। यानी एक ओर अजगर है, दूसरी ओर शेर, बीच में राहगीर खड़ा है। राहगीर क्या करे? राहगीर इतना भयभीत हुआ कि बेहोश होकर गिर पड़ा। पिछले साल के प्रश्नों में मुझे भयानक रस कहीं नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन आपसे आग्रह है कि आप इसे भी याद रखिए। और अब विभत्स रस। जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में घृणा का भाव आए, उसे विभत्स रस वाली कविता या साहित्य कहेंगे। जिन पंक्तियों में आपको रक्त, मांस, हड्डी, चर्बी, मृत शरीर जैसे घृणित शब्द मिले, यानी ऐसे शब्द जिनकी वजह से आपके अंदर घृणा पैदा हो, कुल मिलाकर आपका मन खराब हो जाए, तो समझ जाइए कि ये विभत्स रस है। नहीं चाहते हुए भी मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूँ। सोणित सो सानी सानी गुदा खात सतुआ से प्रेत एक पियत बहोरी घोरी घोरी के। पूरा अर्थ जानने की कोशिश मत कीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि सोणित का अर्थ है खून, गुदा का मतलब मांस। अब और क्या बताऊं, यहाँ इस बात का वर्णन है कि एक प्रेत खाना कैसे खा रहा है। मेरा ख्याल है विभत्स रस का झरना बहते हुए आप अपनी आंखों के सामने साफ साफ देख रहे होंगे। और अब अद्भुत रस की बारी, जिसका स्थायी भाव है विस्मय यानी आश्चर्य। उदाहरण देखिए, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी जब तक राणा प्रताप की आंखें इधर से उधर घूमती थी, वो अपने घोड़े चेतक से आंखों की भाषा में कुछ कहना चाहते थे, उसके पहले ही चेतक मुड़ जाता था, यानी उनके आदेश का पालन हो गया। अब बताइए भला, यह आश्चर्य की बात है कि नहीं? यानी आश्चर्य का भाव पैदा हुआ आपके मन में, और यह है अद्भुत रस। और अब नौवां रस, जिसे कहते हैं शांत रस। पहले ये उदाहरण देखिए, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। मैथिली शरण गुप्त की इस कविता को सुनकर आपको कैसा लगा? क्रोध नहीं आया होगा, हंसी नहीं आई होगी, उत्साह नहीं महसूस हुआ होगा, तो इसी को कहते हैं निर्वेद। कोई भाव नहीं, विरक्ति, एक तरह से मन में कोई भाव नहीं आना। और जब कोई भाव नहीं आता, कोई भावना नहीं आती, तो वहां शांति आती है। तो जहां कोई रस नहीं होता वहां शांत रस होता है। लेकिन याद रखिए, जब सवाल आए कि शांत रस का मूल भाव क्या है, तो आपको याद करना होगा शांत रस का मूल भाव है निर्वेद। और अब 10 नंबर का रस, जिसके बारे में कहते हैं कि इसे बाद में जोड़ा गया। हालांकि अगर मेरे हाथ में होता कि मैं व्याकरण की रचना अपने हिसाब से करूं, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं इस रस को पहले नंबर पर रखता। इसका नाम है वात्सल्य रस। जिस रस में छोटे बच्चों के प्रति प्रेम का भाव सामने आए, उसे कहते हैं वात्सल्य रस। सूरदास और तुलसीदास की रचनाओं में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता सुनाऊंगा। ये मेरी प्रिय कविता भी है, जिसका शीर्षक है कदम का पेड़। इसमें एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। और इसी कविता की आगे की कुछ बेहद प्यारी पंक्तियां सुनिए। बच्चा कहता है, तुम्हें ध्यान में लगी देख, मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आंख खोलती, पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इन पंक्तियों को पढ़कर आपके मन में भी वत्सलता या वात्सल्य का भाव आया होगा। तो बच्चों, यही है वात्सल्य रस का स्थायी भाव।
खैर, अब जल्दी से क्विक रिकैप हो जाए। यहाँ सारे रस और उनके स्थायी भाव दिए हुए हैं, आप उन्हें दोहरा लीजिए और याद कर लीजिए। कुछ एक को छोड़कर बाकी बेहद आसान हैं। श्रृंगार रस मूल भाव यानी कि स्थायी भाव, रति हास्य रस स्थायी भाव हास, करुण रस स्थायी भाव शोक, रौद्र रस स्थायी भाव क्रोध, वीर रस स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस स्थायी भाव भय, विभत्स रस स्थायी भाव घृणा, अद्भुत रस स्थायी भाव आश्चर्य, शांत रस स्थायी भाव निर्वेद और वात्सल्य रस स्थायी भाव वत्सलता, और कभी कभी वात्सल्य ही कहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता मीठी चीजें खाने के अंत में ही क्यों दी जाती हैं यार। वात्सल्य रस तो सबसे पहले होना चाहिए था। वैसे मेरे हाथ में होता तो व्याकरण में कुछ और रस भी जोड़ देता, मसलन अभ्यास रस, मसलन आलस्य रस। तो बच्चा लोग, कहने का मतलब यह है कि अपने अंदर अभ्यास रस का निर्माण करो। व्याकरण में स्कोर करना है, खूब सारे उदाहरण पढ़ो, समझो और उनका अभ्यास करो। टाटा, सी यू, टेक केयर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कमेंट करके बताओ। हेलो